नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। ट्रंप के टैरिफ का शोर तो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी पूरा जोर लगा रही है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। हालांकि उन्होंने इस दौरान एक सलाह भी दी। पहले आपको सलाह दिखाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कायर हैं। अमेरिकी टैरिफ के आगे भारत को दबना नहीं चाहिए। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो भारत को जवाबी 100% टैरिफ लगाना चाहिए। लेकिन अब हमला जानिए। केजरीवाल ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो देश डट कर खड़े रहे, ट्रंप उनके आगे झुक गया। लेकिन मोदी सरकार ट्रंप से डर गई और अमेरिकी कपास पर 11% आयात शुल्क हटा दिया। अमेरिकी कपास भारतीय कपास से 15 से 20 रुपए सस्ता हो गया। यह किसानों के साथ धोखा है। किसानों की पीठ में छुरा घोंपा गया है। भारत कमजोर नहीं है, अमेरिका को सख्त जवाब देना होगा। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि टैरिफ से यूपी की 40 इंडस्ट्रीज प्रभावित होंगी, लेकिन लगता है कि ट्रंप ने तो भाजपाइयों के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि इससे देश के 10 सेक्टर्स को 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और देश में 7 लाख नौकरियां जाएंगी। मोदी की खराब विदेश नीति का खामियाजा देश भुगत रहा है, यह कांग्रेस ने कहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं इन तमाम पार्टियों के लीडर। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पूरी तरह से झुके हुए हैं। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। अमेरिका ने अब तक जिस जिस देश के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना पे उसने 125% टैरिफ लगाया, चाइना ने उसके ऊपर उल्टा लगा दिया। अमेरिका ने यूरोप के कुछ देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, यूरोप के देशों ने करारा जवाब देते हुए अमेरिका पर वापस टैरिफ लगा दिया और ट्रंप नीचे आ गए। हमारे देश में क्या हो रहा है? अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ प्लस पेनल्टी करके हम पे लगा दी और हम अमेरिका के सामने जो है चुप बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं। कम से कम 1.5 लाख लोग सीधे इससे प्रभावित हो गए, क्योंकि वुडन हैंडीक्राफ्ट, आयरन हैंडीक्राफ्ट का यहां से काम है और सारा अमेरिका जाता था। केंद्र सरकार को अब वहां पे लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि हमें 20% की वो दो। कुछ लोगों के कंटेनर्स बीच में फंसे हुए हैं, तो केंद्र सरकार को इसमें तुरंत सहायता देनी चाहिए उन लोगों को, जिससे ये लोग बेरोजगार न हो जाए। तो आइए आपको ये कपास वाला मामला बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाले कपास या कॉटन को टैरिफ फ्री कर दिया है। अब 31 दिसंबर तक अमेरिकी कपास को आयात शुल्क पर छूट दे दी गई है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर तक इस छूट का ऐलान किया था, जिसे अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी कपास पर कुल 11% आयात शुल्क लगता था और जाहिर है कि अब आयात शुल्क हटा दिया गया है तो आयातित कपास देसी कपास के मुकाबले सस्ता होगा, जो कि केजरीवाल कह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का मानना है कि इस कदम से कपड़ा उद्योग को कीमतों में बड़ी राहत मिलेगी। इससे एक्सपोर्टर जो उस आयातित कपास का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे में अड़ी के सवाल हैं जो बिल्कुल सीधे हैं। क्या वाकई देश के कपास किसानों को इससे नुकसान होगा? इस कदम से क्या निर्यातकों को मदद मिलेगी? और क्या ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से यहां विपक्ष को एक मौका मिल गया है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे अब बता दें आपको कि मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कौन कौन है। सैयद जफर इस्लाम है बीजेपी से, आलोक शर्मा है कांग्रेस से, अनुराग ढांडा है आम आदमी पार्टी से और सुनील अलग हैं जो कि अर्थव्यवस्था को समझते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले अनुराग ढांडा, शुरुआत आपसे बताइए, क्या आरोप है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश के अंदर इस वक्त ये चर्चा है कि मोदी जी ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं। और एक बार नहीं हो रहा है ऐसा, बार बार लगातार ये हो रहा है। कपास पर अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे 11% से, अरे ट्रंप तो 25%, फिर 50%, वो तो बढ़ाते जा रहे हैं और हमें उसके बदले में जवाब में बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। हम उनके दबाव में आ रहे हैं या उन पे दबाव भी बनाएंगे कभी? जब पाकिस्तान से हमारी सेना जीत रही थी, पाकिस्तान को बुरी तरह हरा रही थी, तब आप सीज फायर कर देते हो क्योंकि ट्रंप ने कहा है। आज हमारे किसानों के ऊपर संकट मंडरा रहा है
उनके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे मार्केट में, आप इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करके उनको बर्बादी कर दोगे। अगर सस्ता कपास वहां से आ जाएगा, यहां डंप हो जाएगा, तो जब हमारे किसान की फसल तैयार होगी वो कहां बेचेगा उसको? किस मार्केट में जाएगा? उसको क्या रेट मिलेगा? और पिछले एक हफ्ते से हम लगातार सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं किसानों पे संकट नहीं आने दूंगा, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। मैं लगातार ये सोच रहा था पिछले एक हफ्ते से कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं अपने आप से? आज समझ में आ रहा है, मोदी जी को तो पता था किस चीज पे साइन करके आए हैं, मोदी जी को तो पता था उन्होंने क्या निर्णय लिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो खुद ही घबराए जा रहे थे मैं किसानों को बर्बाद कर रहा हूं, तो सामने आके बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, उनके हितों के साथ समझौता नहीं होने दूंगा। इससे बड़ा समझौता क्या करेंगे? देश के कपास किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उनका कपास नहीं बिकेगा, उनको रेट नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाएंगे किसान। नहीं, लेकिन अनुराग भाई, अनुराग ढांडा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग ढांडा एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बड़ा आरोप लगाया है, बीजेपी के प्रवक्ता आपके आरोप का जवाब देंगे, लेकिन आपके पास कोई स्टडी है देश में कितना कपास आयात हम करते हैं और देश में कितना कपास का उत्पादन होता है? कम से कम ज्यादा नहीं तो 35% किसानों की फसल नहीं बिक पाएगी, 35% ज्यादा इंपोर्ट हो जाएगा। मैं आपसे डेटा पूछ रहा हूं। अमेरिका का जो प्रोडक्ट, सुनिए मैं बताता डेटा हूं, पूछ रहा हूं, देश कितना, सुनिए मैं डेटा ही बता रहा हूं, कितना कपास आयात करता है? मैं डेटा ही बता रहा हूं। अमेरिका का कपास जो है वो भारत के किसान से अगर इंपोर्ट ड्यूटी आप हटा दोगे 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ता पड़ रहा है अमेरिका का। सारा यहां डंप हो जाएगा। क्यों इंपोर्ट ड्यूटी आपने जीरो की? कारण बता दीजिए, एक कारण बता दीजिए क्यों की? अनुराग जी, मैं 15 से 20 रुपए सस्ता पड़ेगा मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आपके इस आरोप का जवाब मैं लूंगा बीजेपी से। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको मालूम है कि हम अमेरिका से कितना कपास आयात करते हैं टोटल कपास के यूजेस में? बताइए। बिल्कुल, कपास जो अमेरिका से अभी आयात होता है हमारा, वो टोटल हमारे कपास के प्रोडक्शन का मुश्किल से 5% है। बताइए। और इस निर्णय के बाद वो जो कपास इंपोर्ट होगा अमेरिका से वो 35% को पार कर जाएगा। जो 30% का ये गैप है, ये कौन है? ये किसानों की कपास नहीं बिकेगी, ये हमारे किसान मरेंगे, हमारे ये जो 30% का गैप है, ये रिपोर्ट, ये आंकड़े आज के दिन के आप बीजेपी वालों से चलिए, ये भी अच्छा आंकड़ा दिया आपने। अब ये 30% का गैप है, ये प्रोजेक्शन मैं तो डेटा के साथ बोल रहा हूं। अनुराग जी, तो ये 30% का प्रोजेक्शन किस एजेंसी का है कि 5% से 35% चला जाएगा? मैं तो डेटा के साथ बोल रहा हूं ना, जितना जिस रेट पे बिकता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। जितना हमारे किसान का रेट बिकता है, अगर उससे सस्ता अमेरिका से मिलेगा तो कोई भी जो इंपोर्टर है वो किसान से क्यों लेगा? वो बाहर से ले लेगा। उसके लिए तो आसान हो गया बाहर से लाना। ये क्यों लगाई गई थी ड्यूटी? आप समझिए इस चीज को। ये ड्यूटी 11% क्यों लगाई गई थी? इसीलिए लगाई गई थी ताकि किसान को एक प्रोटेक्शन मिल जाए और उससे ज्यादा प्राइस बाहर से आने वाले कॉटन का हो।